हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ कार्बन कंपाउंड्स के बेसिक्स। 10th क्लास केमिस्ट्री का टॉपिक है। कार्बन कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बोलते हैं। कार्बन के मिलियंस ऑफ कंपाउंड हैं नेचर में। इसी वजह से कार्बन से रिलेटेड एक अलग ही केमिस्ट्री बन जाती है जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब पहला क्वेश्चन ये आता है कि कार्बन के इतने सारे एलिमेंट क्यों हैं। उसके दो रीजन हैं। एक तो कैटेनेशन, सेल्फ लिंकिंग। कैटेनेशन का मतलब है जो कार्बन एटम है उसकी एक प्रॉपर्टी है कि वो सेल्फ लिंक हो जाता है कोवलेंट बॉन्ड से, इस तरह से। तो ऐसे लंबी लंबी चेन बनाते हैं बना देता है जिसकी वजह से वो ज़्यादा इसके कंपाउंड नेचर में पाए जाते हैं। दूसरा है टेट्रावैलेंसी। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 6 है। 4 वैलेंसी होने की वजह से इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एटम इसके साथ लिंक हो जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन या कुछ और भी, क्लोरीन, ब्रोमीन वगैरह। तो जिसकी वजह से इसके ज़्यादा से ज़्यादा कंपाउंड्स बनते चले जाते हैं। तो कार्बन कंपाउंड क्या होते हैं ये बता दिया आपको, और कैटेनेशन और टेट्रावैलेंसी। तो अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन्स नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रोजन प्लस कार्बन। ऐसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। दो तरह के हाइड्रोकार्बन होते हैं, एक सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ठीक है। सैचुरेटेड में हमारे कौन से कंपाउंड होते हैं? सिंगल बॉन्ड वाले। और अनसैचुरेटेड में होते हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले, है ना। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो है हमारा, उसका जो ग्रुप है वो है एल्केन, एल्केन्स। और अनसैचुरेटेड में जो डबल बॉन्ड वाले हैं उनको बोलते हैं एल्कीन्स। अभी इनकी नेमिंग वगैरह करेंगे डिस्कस। और ये है हमारा एल्काइंस। तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीन ग्रुप हो गए। एल्केन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। यानी जब भी हम एल्केन ग्रुप देखेंगे तो उसमें जितने कार्बन होंगे उसके डबल से दो ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे। एल्कीन में डबल हाइड्रोजन होंगे कार्बन से, और एल्काइन में डबल से दो कम होंगे। तो ये आपको सबसे पहले ये बात समझनी है कि जब भी किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन कार्बन के डबल से दो ज़्यादा मिलेंगे तो वो एल्केन होगा, सिंगल बॉन्ड वाला सैचुरेटेड कंपाउंड। और अगर डबल होंगे तो एल्कीन होंगे जिसमें डबल बॉन्ड होगा एक जगह। और अगर डबल से दो कम होंगे तो एल्काइन होंगे जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब इनकी नेमिंग हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले आपको एक बात समझनी है, किसी भी कंपाउंड में अगर 1 कार्बन है तो उसके लिए प्रीफिक्स होगा मीथ, 2 के लिए ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट और हेक्स।
ये आपको याद करने हैं। 7 8 आगे भी हो सकते हैं। 7 के लिए सेप्ट होता है और 8 के लिए ओक्ट। वो ज़रूरी नहीं है इतना, हम 10th क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। तो ये आपको याद करने से क्या फ़ायदा होगा, अब हम इनकी नेमिंग अच्छे से समझ पाएंगे। एल्केन ग्रुप का फर्स्ट मेंबर क्या है? अगर हम 1 कार्बन लेते हैं तो हाइड्रोजन डबल से 2 ज़्यादा लेने होंगे। 1 का डबल 2, उससे 2 ज़्यादा, CH4। तो ये इसका पहला कंपाउंड हो गया, है ना। इसमें हम 1 लिखना कोई ज़रूर नहीं होता क्योंकि 1 दिख ही रहा है हमारे। अगर 2 लेंगे तो 2 2 जा 4 और 2 6। और अगर 3 लेंगे तो इस तरह से हमारे से कंपाउंड बनते चले जाते हैं। अब इनकी नेमिंग कैसे होगी? अगर 1 कार्बन है तो ये होगा मीथेन। 2 कार्बन है तो ईथेन। और 3 कार्बन है तो प्रोपेन। तो इस तरह से हम इसके सारे कंपाउंड लिख सकते हैं। लास्ट वाला क्या होगा? C6H14 हेक्सेन। ठीक है, तो ये एल्केन में हमारा ये हो गया। ऐसी एल्कीन, एल्कीन में पहला कंपाउंड नहीं होता। इसका रीज़न है, अगर हम CH2 लेते हैं तो कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है, 4 है, तो इस वजह से 2 जगह खाली रह जाएंगे इसमें। तो इसका ये रीज़न भी दे सकते हो आप। सेकंड होगा C2H4। थर्ड होगा C3H6। फोर्थ होगा C4H8। तो अब इनके नेम कैसे होंगे? 2 का मतलब ईथ और डबल का मतलब ईन, है ना। ये क्या हो गया? प्रोपीन। ये क्या हो गया? ब्यूटीन, है ना। और इस तरह से अगर हम लास्ट वाला लेंगे तो C6H12, ये क्या हो जाएगा? हेक्सीन। तो ऐसे यहाँ पे इनका पहला कंपाउंड तो फॉर्मेशन नहीं होगी उसकी। डबल से 2 कम, C2H का डबल 2 C2H2, C3H4। तो इसका नेम क्या हो गया? इथाइन। और इसका क्या हो गया? प्रोपाइन। इस तरह से जो इसका लास्ट C6H, 6 2 या 12 माइनस 2 10, हेक्साइन। तो ये मैंने आपको इसकी फंक्शन, ये जो ग्रुप है, इनके सारे कंपाउंड बता दिए। अब इनकी स्ट्रक्चर और नेमिंग वगैरह हम किस तरह से करते हैं, कुछ एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। अब जैसे सबसे पहले आपको किसी ने पूछा कि पेंटेन, पेंटेन का स्ट्रक्चर बनाओ। अब देखो, पेंटेन नाम से आप फार्मूला भी बता सकते हो। PENT, 5 कार्बन का मतलब C5 और एन का मतलब एल्केन, डबल से 2 ज़्यादा, तो C5H12। तो इस तरह से हमने नाम से इसका फॉर्मूला बता दिया। अब स्ट्रक्चर कैसे बनानी है, उसके लिए हमें पहले 5 कार्बन ऐसे बनाने पड़ेंगे। ठीक है, अब आपको देखना है कि इस वाले कार्बन को कितने हाइड्रोजन चाहिए। इसकी वैलेंसी 4 है, तो एक तो ये इससे कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ गया, इसको 3 और चाहिए। इस वाले को 2 चाहिए, इसको भी 2, इसको भी 2, और इसको कितने चाहिए? 3। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2
CH2CH2CH3, ये हो गया हमारा पेंटेन, या इसको नॉर्मल पेंटेन भी बोलते हैं, सीधा साधा है स्ट्रेट चेन में, अभी आगे और बताएंगे आपको। अब इस तरह से ही मान लिया हमें स्ट्रक्चर बनानी है, ब्यूटीन। तो ब्यूटीन की स्ट्रक्चर पहले तो वही ब्यूट आ गया और फिर क्या आ गया हमारा इन। तो इससे इसका नेम पता चल जा रहा है हमें, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन और इन का मतलब डबल। अब इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, 1 2, ये चल 4 हाइड्रोजन 4 कार्बोजन, सॉरी 4 हमने कार्बन लिख दिए। अब इन का मतलब है डबल बॉन्ड, तो हम एक जगह डबल बॉन्ड बना देते हैं, यहाँ पे भी बना सकते हैं। अब देखो इसको कितने हाइड्रोजन चाहिए, 3। इसको कितने चाहिए, ये डबल बॉन्ड और ये 3 हो गए, तो 1 चाहिए, इसको भी 1 चाहिए, इसको चाहिए 3। तो ये बन गया CH3 CH, H इधर भी लिख सकते हैं। तो ये ब्यूटीन की स्ट्रक्चर हो गई हमारी, है ना। इसको हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बोल देते हैं, या इलेक्ट्रॉन डॉट में मान लिया आपको मैं ऐसे ही बता देता हूँ एक में ही, कभी कभी वो ऐसे भी बोलता है कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, हालांकि ज़रूरी नहीं है, बस यही सही है। फिर इलेक्ट्रॉन डॉट में आपको क्या करना होता है, जैसे मीथेन का बनाना है, शायद ये 9th क्लास में आपने पढ़ लिया होगा। तो एक कार्बन, अब ये कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन हैं, अब इनके साथ हाइड्रोजन ले लो, हम ये वाइट में हाइड्रोजन ले लेते हैं, या इसको क्रॉस बना देते हैं, ये। तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होगी, जिसमें हमने दिखा दिया कि इलेक्ट्रॉन्स की कैसे बॉन्डिंग हो रही है। चाहो तो इसको ऐसे भी दिखा सकते हो कि हाइड्रोजन का कंप्लीट हो गया या हाइड्रोजन का कंप्लीट हो गया, उतना ही काफ़ी है, बस ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। और कार्बन का ये हो गया, कार्बन के 8 हो गए, हाइड्रोजन के 2 हो गए, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। अब हम किसी का भी बना सकते हैं, मैंने आपको ऊपर बताया ब्यूटीन का, ऐसी पेंटीन हो सकता है, तो उसमें डबल बॉन्ड हम कहीं पे भी लगा सकते हैं, है ना। मान लिया हमें बनाना है पेंटाइन, हर किसी का मैं एक एक बना रहा हूँ। अब पेंटाइन मतलब 5 कार्बन, और आइन का मतलब डबल से 2 कम, तो C5H8, ये हमारा हो गया पेंटाइन। स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, 1 2 3 4 एंड 5। देखो एक जगह ट्रिपल बॉन्ड बनाना है, मान लिया मैंने यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बना दिया, तो अब इसको कितने हाइड्रोजन चाहिए, 3। इसको एक भी नहीं चाहिए क्योंकि 3 और 1 4, इसको भी नहीं चाहिए, इसको 2 चाहिए और इसको 3 चाहिए। तो ये CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH2 CH3, है ना। ये बन गया हमारा 2 पेंटाइन भी बोल देते हैं इसको, है ना, क्योंकि अगर तुम इसको यहाँ पे रखोगे तो अब नॉर्मल पेंटाइन, वैसे 10th क्लास में कोई ज़रूरी नहीं है ज़्यादा, आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो ये मैंने आपको नॉर्मल बता दिया है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। अब हम आते हैं साइक्लोहाइड्रोकार्बन। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन,
साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, देखो ये वाले जो हमारे हाइड्रोकार्बन थे इनमें सब में स्टेट चेन थी 1 2 3 4 5। साइक्लिक जिसमें कार्बन के सारे एटम आपस में लिंक्ड होते हैं, जैसे मैंने 3 लिख दिए, अब ये आपस में लिंक कर देते हैं इनको, तो ये साइक्लिक हो गया। अब इसका नेम क्या है, देखो इस वाले कार्बन 2 से बॉन्डिंग कर रहा है तो इसका मतलब 2 हाइड्रोजन चाहिए, इसको भी 2 चाहिए, है ना, इसको भी 2 चाहिए। तो ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई और इसका नाम क्या है, साइक्लो प्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन है। इस तरह से ये मान लिया हमें बनाना है साइक्लो हेक्सेन, तो 1 2 3 4 5 6 सबको आपस में कनेक्ट कर दिया। इसको 2 चाहिए, इसको भी 2 चाहिए, इसको भी 2, इसको भी 2, इसको भी 2, इसको भी 2, ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई। तो ये जो हमारे साइक्लो हमने बताया ये सैचुरेटेड थे, है ना, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है सब में। अब एक एग्जांपल हम लेते हैं, जो फॉर्मूला इसका आपको याद रखना है और स्ट्रक्चर भी, ज़्यादा डिटेल में तो आप 11th क्लास में पढ़ोगे। बेंजीन, ये अनसैचुरेटेड साइक्लो हाइड्रोकार्बन है। तो इसका फॉर्मूला और स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। 6 कार्बन होते हैं और एक बार डबल बॉन्ड, एक बार सिंगल बॉन्ड, जैसे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब इसको एक हाइड्रोजन चाहिए, इसको भी एक, इसको भी एक, इसको भी एक। तो इसकी स्ट्रक्चर आपको याद रखनी है। फॉर्मूला हो गया C6H6, क्या हो गया ये, बेंजीन। तो ये ऊपर जो बताए थे साइक्लो हाइड्रोकार्बन, ये सैचुरेटेड है और ये क्या हो गया, अनसैचुरेटेड। एक और ग्रुप के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है आप सभी को, एल्काइल ग्रुप। तो एल्काइल ग्रुप क्या होता है, अगर हम एल्केन लेते हैं जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2, जनरल फॉर्मूला। एल्केन में से अगर हम एक हाइड्रोजन, अगर एक हाइड्रोजन इसमें से हटा दें तो कितने हाइड्रोजन रह गए इसमें, अब 2n+1, तो इसको बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, एल्काइल ग्रुप। और इसमें एक जगह खाली रहती है, क्योंकि देखो ना इसमें 6 पूरे हाइड्रोजन थे कार्बन के हिसाब से, तो इसमें एक हाइड्रोजन कम कर दिया तो एक जगह खाली रह गई। तो इसमें जैसे हमारा पहला कंपाउंड है, ये आगे काम आएगा, अभी मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, मिथाइल। तो इसका क्या होगा, CH3 और एक जगह खाली रह गई। ऐसे ही इथाइल, C2H5 और एक जगह इसमें भी हमारी खाली रह जाएगी। इस तरह से प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल। तो आज की क्लास में मैंने आपको ये बता दिया कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं और उनकी स्ट्रक्चर, फिर साइक्लो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर, और एल्काइल ग्रुप।
ठीक है, तो आज की क्लास में इतना काफ़ी है। आपको अच्छे से ये इनकी नेमिंग और ये सब तैयार करने हैं। तो अगली 2 क्लास में मैं आपको कार्बन कंपाउंड्स का बहुत कुछ मेन इंपॉर्टेंट काम कराने वाला हूँ। तो उसके लिए जब तक आप ये तैयार कर लें, तो नेक्स्ट पार्ट कुछ ही दिनों में डाल दूंगा मैं, कल या परसों में ही। जब तक सभी को ये याद रखना है कि किस में सिंगल बॉन्ड, किस में डबल बॉन्ड, और कैसे हम फॉर्मूला लिखते हैं और कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं ये सब। ठीक है।